अपनी विचारधारा को, सामाजिक समस्याओं को और समाज में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर एक पेंटर, एक कलाकार जो है लगातार मंथन करता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे हर तस्वीर कुछ बोलती है और बोलती तस्वीर समाज के लिए कहीं ना कहीं ये बताता है समाज के लोगों को कि आप सजग रहें, आपके इर्द गिर्द ये समस्याएं हो रही हैं। तो पेंटिंग भी एक सशक्त माध्यम माना जाता है और जो कलाकार होता है, जो पेंटर होता है, वो भारत में देखेंगे तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और अमूमन ये माना जाता है कि पश्चिमी बंगाल एक बड़ा गढ़ रहा है इन पेंटिंग करने वालों को, का एक बड़ा सेंटर पॉइंट रहा है। तो हमें लगता है कि पेंटरों की तस्वीर आप ज़रूर देखें और हर तस्वीर जो है कुछ बोलती है। उन तस्वीरों को समझें और ज़रूर मंथन करें कि क्या हो रहा है। समाज में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की विकृतियां हैं, हर कोई सोचता है। लेकिन जब एक कलाकार, एक पेंटर तमाम चीज़ों को देखता है, उन समस्याओं से रूबरू होता है, तो अपना जो मनन है, अपनी जो विचार है, वो पेंटिंग के ब्रश के माध्यम से उकेरते हुए वो समाज को कुछ बताना चाहता है। और यही वजह है कि आज रांची के सीसीएल में और राज्य भर के अलग अलग ज़िलों से पेंटर पहुंचे हैं, जो अपनी बखूबी पेंटिंग के माध्यम से, उस थीम के माध्यम से समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है और यदि हो रहा है तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं। और देखिए, ये हमारे सामने उत्तम दा हैं और ये जमशेदपुर से हैं और इनकी जो पेंटिंग है, जाहिर सी बात है कि एक लंबा अनुभव रहा है और पेंटिंग के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। उत्तम दा, बहुत ही सुंदर पेंटिंग आपने बनाई है, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या थी? पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ और मैं नमस्कार सभी को। मैं आज जो पेंटिंग इसमें बनाया जा रहा है, मैं बनाया हूँ, इसमें हम समाज भी इसमें आज जोड़ सकते हैं, इसमें नेचर भी जुड़ सकते हैं, कल्चरल भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम दिखाए हैं झारखंड का छौ, झुमूर, जितना भी और कल्चरल होता है उस आस्ते आस्ते ख़त्म हो जा रहा है, उसे हम जोड़ने की कोशिश किए इसमें। जैसे हम इसमें दिखाए हैं पेंटिंग में छौ डांस और झुमूर डांस को कनेक्टिंग किया हुआ है, एक का साथ एक जोड़ के उसको बचा के रखना चाहते हैं। प्लस इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में हमारा साथ में जितना जैसे इन्वायरमेंट रहता है उसी तरह से हमारा इस पेंटिंग में भी उसको क्या बोलते हैं, उसको निकाल के रखना चाहते हैं कि जो पेंट अभी तक हम लोगों का सही चीज़ अभी तक इसमें है हमारा। ये जो है, ये जो पेंटिंग है, ये दुर्गा का एक रूप दिख रहा है। तो ये मतलब ये चेहरा क्या बता रहा है? इसमें हम छौ का जो दुर्गा का रूप दिखाते हैं हम लोग, छौ में हम लोग जैसे कोई भी हो सकता है, कृष्ण का भी हो सकता है, शिव का भी हो सकता है, हनुमान का भी, जो भी होता है। तो हम इसमें एक मेरा फीलिंग हुआ कि दुर्गा का अभी फेस्टिवल तुरंत पार हुआ, माइंड में अभी तक मेरा वो दुर्गा फेस्टिवल का ही चला हुआ है। तो हम क्यों नहीं इसको दुर्गा को लेके एक एनवायरनमेंट का साथ किस तरह से हम इसको जोड़े हैं और छौ का साथ मैं कनेक्ट किया हूँ इसको। ये देखिए, आप थोड़ी तस्वीर जो पेंटिंग है, प्रशांत दा से कहेंगे कि थोड़ी ये पेंटिंग को थोड़ा दिखाया जाए, क्योंकि काफ़ी सुंदर पेंटिंग है और पेंटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं छौ और झूमर नृत्य को कनेक्ट किया गया है और पर्यावरण को भी कनेक्ट करते हुए ये एक अपील है कि पर्यावरण के साथ हमें हमेशा रिश्ता बना कर रखना चाहिए। पंकज भाई, आप कहाँ से? मैं जमशेदपुर से हूँ जी। हाँ, अच्छा, ये बताइए आपका जो थीम है, ये क्या थीम है? देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल एक आदिवासी बिहुल में किस तरह का ट्रेडिशन वर्क भी होता है और प्लस उन लोगों का मन और कितना सरल होता है।
उस बारे में मैंने इसमें कंपोज किया है। आपने यहाँ एक मुखौटा भी बनाया है। मुखौटा इसलिए कि ये एक सिंबॉलिक ढंग से है कि आदिवासी लोगों को एक मुखौटा की तरह ही रहना पड़ता है, क्योंकि समाज व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था में जिस तरह का शेड्यूल है वो लोग एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए उनमें हम एक पंख लगा दिया कि वो अपना खुशी से रहता है। से रहते हैं। वाह! इधर देखेंगे ये जो तस्वीर है, तस्वीर काफ़ी अट्रैक्टिव है और जिस तरह से जो ट्राइबल होते हैं वो स्वच्छंद होते हैं और जो जीवन उनका होता है बहुत खुशी का होता है, भोले होते हैं। तो ये बताने की कोशिश पंकज दा ने की है। और यहाँ हम देखेंगे कि जमशेदपुर से आए हैं। सर, सबसे पहले पूरा नाम। मेरा नाम प्रवीण कुमार शाह है, मैं जमशेदपुर से हूँ। कितने साल से पेंटिंग कर रहे हैं? मैं करीब 30-32 साल से काम कर रहा हूँ। 32 साल का जो अनुभव है, अभी जो पेंटर हैं, जो कलाकार हैं, उनकी स्थिति क्या है? एक्चुअली अभी जैसे कि आप जानते हैं कि 4G 5G सेवाएं पूरे देश भर में, पूरे माने एंटायर ग्लोब में ये स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आर्ट भी अछूता नहीं रह गया है। अब क्या है ना कि आर्टिस्ट किसी भी जगह पे बैठ के काम करे, अपना स्टूडियो किसी एक कोना में बैठ के काम करे, बट वो अपना काम को पूरे दुनिया भर में वो दिखा सकता है इंटरनेट के जरिए। एक प्लस पॉइंट सब चीज़ के जरिए, मतलब एक कोविड आके हम लोग को ये समझा दिया है कि आप घर में कहीं भी रहो, अब तक चीज़ें जो है आपको मुहैया हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आपकी जो पेंटिंग है, एक पेंटिंग वो है, एक फाइनल आप इसको ये कर रहे हैं, और क्या है? ये एक्चुअली यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रही है, तो इसमें सतर्कता सप्ताह है ये। तो इसमें जो है अभी करप्शन के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा जोर दिया हुआ है कि करप्शन है क्या चीज़। करप्शन जो है वो किसी का अगर कॉन्शियस अगर जगा हुआ रहेगा ना तो करप्ट नहीं करे। आप उसको लाख समझा दो कि आप करप्शन ना करो, फिर भी वो करप्शन आप करे। कहना चाहते हैं कि हर का जो अंतर मन है वो कहता है कि गलत मत करो। पर हम क्या करते हैं, पहली बार हम उसको नकारते हैं, फिर दूसरी बार नकारते हैं, फिर ये में हमारी आदत में शामिल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो अपना जो इनर आई जो है वो ओपन होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो विजडम आई जो है वो ओपन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रवीण दा ने ये बनाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति का जो अंतर्मन होता है, तीसरी आंख होती है और तीसरा नेत्र कहा जाता है, वो गलत करने से एक बार मना करता है। तो ये देखिए, ये इन्होंने जो तस्वीर बनाई है और ये यहाँ पे आप देखेंगे तीसरी आंख भी खुली है और ये अंतर्मन, मतलब तीसरी आंख अंतर्मन हमेशा व्यक्ति को कॉन्शियस करता है कि आप गलत ना करें, लेकिन हम उन चीज़ों को ओवरलुक करते जाते हैं। और इधर हम देखेंगे और भी तस्वीर है, वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इधर दादा पूरा नाम बताएंगे? हमने बिप्लब रॉय जमशेदपुर से आए हैं। दादा ये बताइए, आपकी जो तस्वीर है वो क्या बता रही है? ये एक्चुअली दैट इज द अभी के ज़माने में छोटा फैमिली होती जा रहा, तो इसमें जो है ये जो आपको दिखाया है ये सारी एक फीमेल है, ये मेल है, उनका एक बच्चा है और बुजुर्ग आदमी का रिप्रेजेंट। मगर ये हमने कोई फिगर इन द सेंस ह्यूमंस फिगर नहीं देती हुई है, इसी कोई आपका डिफरेंट पॉट्स वगैरह में डिफरेंट कलर देती हुई इनको समझाया। और ये दूसरे यही है जो आपका इसमें हमने एक लोटस दिए हैं, दैट मीन्स हम लोग का जो नेशनल फ्लावर्स है, और ये बहुत ही कमती याद पूजा का टाइम में ये काफ़ी इनको हम लोग यूज़ करते हैं पद्म फूल का, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए इनमें जो एक सुखी फैमिली है वो फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का है। ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और दरअसल विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम का है। और आप देखेंगे जो कलाकार होता है, जो पेंटर होता है, उसके मन में तस्वीर बनती है और उसे वो धीरे धीरे वो पूरी तरह से बनाता है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या नाम हो गया?
मेरा नाम सत्यम श्री हो गया। सत्यम जी, थोड़ा सा स्टैंड हो जाए, थोड़ा सा। हाँ। सत्यम जी, आप नोट बना रहे हैं, 500 का नोट बना रहे हैं, और इधर आंख बंद है, क्या बना रहे हैं? ये एक्चुअली हम दिखाना चाह रहे थे, जैसे आप एक देखेंगे कि ये थोड़ा लाइट वे में है और ये डार्क वे में, इसलिए है क्योंकि दो तरह से इसको डिवाइड किया हम, कि एक तो हम लोग का जो कानून है, जैसे हम लोग बोलते हैं अंधा कानून है, उस कॉन्सेप्ट को हम दिखाए थे, लेकिन उसी के पीछे जिस तरह से हम लोग का करप्शन चलता है कि कोर्ट कचहरी हो गया, एक चीज़ में हम नहीं बोल सकते, ये तो सभी चीज़ में है करप्शन, तो वो करप्शन दिखा रहे कि इसके पीछे में किसी भी चीज़ को रोका जाता है पैसा से। जैसे अगर आप कुछ केस भी है वहाँ पर कोई कुछ बोलने भी जा रहा तो उसको भी रोक देता है आदमी पैसा देके, तो उस चीज़ को दिखाना चाह रहे कि पैसा से सबका मुंह कैसे बंद कर दिया जाता है, या कोई कुछ देख भी नहीं पाता, इसलिए हम किसी का आइज़ भी यहाँ पर नहीं डेवलप किए कि पैसा दे करके सब चीज़ उसको बंद कर दिया जाता है पैसा, तो उस टाइप का करप्शन को दिखाने की कोशिश किया आप जाता क्या अपील करना चाहते हैं? है। इससे अपील यही है कि अगर ये चीज़ बंद होता है तो ये तो अपना सेपरेटली जिस तरह से चलता है कि आप सब अच्छा है, कानून तो ऐसे अच्छा है ही, लेकिन उसके पीछे जो करप्शन चल रहा है उसके वजह से वो ख़राब होते जा रहा है, तो उसी चीज़ को दिखा रहे कि अगर ये ना हो तो, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डार्क में रखा गया है और ये एक लाइटर वे में निकला हुआ है। कहाँ से आप हैं? हम तो रांची झारखंड से ही हुए। तो ये देखिए, रांची झारखंड से ही हैं, और इधर भी एक तस्वीर है, वो तस्वीर क्या बताना चाहती है? तस्वीर आप देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ संदेश है, और अरविंद जी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1-2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा। अरविंद जी, आप जो पेंटिंग आपकी है वो से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जनरली ये माइंड गेम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इसमें। लोगों के दिमाग में हमेशा गेम चलते रहता है, उसको कैसे जीतना है, बट मैं यहाँ पे स्नेक बना के उसको दर्शा रहा हूँ कि उसमें कितने कठिनाई भी है। तो बेसिकली ये माइंड गेम के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ इस पर। और कितने साल से पेंटिंग आप बना रहे हैं? ये मैं 2011 से एजुकेशन में ले रहा हूँ, और अभी बच्चों को सिखाता भी हूँ, और बेसिकली अभी मेरा स्टाइल कॉन्टेम्प्रेरी में है। देखेंगे हर की अलग अलग थीम है, यहाँ पर भी देखेंगे कुछ थीम जो है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या नाम हो गया दादा? मेरा नाम प्रमित है। देखिए कि मेरा थीम यही है कि ये जो करप्शन है उसको मिटाने के लिए हम लोग क्या है कि एक दूसरे का आपस के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर मेरे घर के बगल में कोई भूखे अगर सो रहा है तो मुझे जाके उसको देना चाहिए, कुछ भी हेल्प करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको नहीं हेल्प करके कहीं जहाँ पर पैसा कहीं जा रहा हमको पता नहीं है, हम लोग वहाँ पर दान कर देते हैं पैसा, तो पता नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है हमको। लेकिन जो घर के सामने कोई भी आ रहा है मांगने के लिए कि हमको चाहिए रोटी चाहिए, हमको ये चाहिए, हम लोग उसको हेल्प नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे के सामने खड़ा होंगे तो हम लोग क्या होगा, ये चीज़ दूर होगा। बस यही मेरा छोटा सा प्रयास है। ये देखिए, एक छोटा प्रयास है लेकिन अच्छा प्रयास है। अब थोड़ी थोड़ी तस्वीर और दिखा करके हम इसे वाइंड अप करेंगे। देखिए, ये भी तस्वीर, क्या नाम हो गया आपका? चंदा कुमारी। करप्शन पे मैं बना रही हूँ, रांची लालपुर। हाँ। ये जो थीम है क्या है? यहाँ देख रहे हैं कि एक आंख बंद है, एक आंख खुला है, और यहाँ नोटों की गड्डी है। हाँ, ये करप्शन पे मैं बना रही हूँ, टॉपिक है। और आज के डेट में सब कोई पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सब पैसे जिधर है उधर ही जा रहे हैं, और जो हम लोग का न्याय है, न्याय को सब छोड़ दे रहे हैं। कोई पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और कानून को छोड़ते जा रहे हैं। उससे रिलेटेड पे मैं पेंटिंग की हूँ। देखिए, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उन चीज़ों को लेकर यहाँ तस्वीर बनाई जा रही है। दादा, ये बताइए क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रभात रंजन हुआ, मैं विक्टोरिया रांची से ही हूँ। मैं ग्रोथ को दिखा रहा हूँ कि एक मॉडर्न एज में जो सिविलाइजेशन है उसको कैसे ग्रोथ होना चाहिए। यहाँ इंसान जो है वो अपनी क्षमता मैंने घोड़ा के द्वारा प्रकट किया है, और ये उस धर्म का प्रतीक है कि शिव मतलब शांति और समृद्धि और सच्चाई जब साथ होकर चलती है, अपना क्षमता का प्रयोग करते हैं तो हम लोग को ग्रोथ मिलता है, पैसे मिलते हैं, हमारा भविष्य। तो देखिए, इन्होंने ये बताया है कि समाज में
कैसे ग्रोथ हुआ है, थोड़ी इधर की तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि इधर का भी जो थीम है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से है। जी बहुत लंबा है, क्या है? इसमें वो पावर को दिखाया है कि अगर पावर आपके जीभ में हो तो आप उसका पान करेंगे ही, और वो कभी हमारे अंदर जो एक कॉन्शियसनेस होता है ना कि ये गलत नहीं करना चाहिए, उसको भी वो ख़राब करेगा ही, वो एब्सोल्यूट पावर। तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कर रहा है इसको। और ये देखिए इधर भी इधर सरदार पटेल भी हैं। और मैम क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अंजलि जैन है। हमारा थीम करप्शन के ऊपर ही है। ये मैं एक बनाई हुई एक इंसान है जो हर सिचुएशन में अपना रूप चेंज करता है, अलग अलग मुखौटा लगा के, मास्क लगा कर वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो हमारा थीम करप्शन पर ही। ये अलग अलग मुखौटे जो हैं उसका क्या प्रतीक है? इसका ये प्रतीक है कि कोई इंसान जब उसको जैसा उसकी इच्छा हो उस अनुसार वो अपना रूप को चेंज कर लेता है। जैसे कि अभी हमें अगर गुस्सा है तो उसके मतलब हर सिचुएशन के अनुसार वो अपना रूप चेंज कर लेता है। हमारा वही है। फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं। एक क्या नाम हो? जी मेरा नाम जाकिर शाह है। जाकिर भाई ये बताइए कि सरदार पटेल को आप याद कर रहे हैं, क्यों? इनको याद करने का खास वजह ये है कि 31 तारीख तो हम लोगों का यूनिटी डे था। फॉर यूनिटी पूरा दिन हाँ दौड़ा है ना, तो वो एक हम लोग दौड़ा इसलिए कि एकता ऐसी चीज़ है, ये ऐसी ताकत है जो मतलब बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंक सकती है ना। उसके लिए आपका नियत बढ़िया होना चाहिए, आपका लक्ष्य बढ़िया होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हम लोगों में छूटता चला जा रहा है। ये लालच और ये बहुत ज़्यादा ही हावी होता चला जा रहा है। हर आदमी सुविधा चाह रहा है। आज बहुत तकनीक बहुत आगे निकल गया है, लेकिन इसके आगे निकलने से हुआ ये है कि आदमी हर कुछ बहुत जल्दी चाह रहा है, उसके पास समय नहीं रुकने के लिए, है ना। और नतीजा ये हो रहा है कि पाने के चक्कर में लोग गलत कर, जो भी उसको सही गलत भी सही लग रहा है तो आदमी दौड़ जा रहा है, क्योंकि उसको सुविधा जल्दी मिल जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि सुविधा इंसान को जल्दी मिले, समस्या का जल्दी निदान हो, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। तो देखिए भ्रष्टाचार पे अंकुश लग सके, और क्योंकि जिस तरह से जाकिर भाई ने बताया कि वो सरदार पटेल की तस्वीर बना रहे हैं, और ये आप देखेंगे ये भी कुछ तस्वीर कुछ अलग तो है। आर्यन जी क्या बना रहे हैं? तो ये एक चेंज है, परिवर्तन है ये। हाँ, तो मतलब एक इंसान अगर है तो उसको अगर कोई चीज़ रोक के रखा है तो वो खुद ही परिवर्तन कर सकता है, कोई और उसको परिवर्तन नहीं करेगा। तो सेल्फ में ये चेंज लाना ज़रूरी है। तो ये इंसान अभी अपने आप को पत्थर से निकाल रहा है, बाहर तराश रहा है अपने आप को, ये तो ये उसी को दर्शा रहा है ये पेंटिंग। तो ये पूरा जो थीम है वो हथौड़ा भी दिखाया है। तो हथौड़ा एक उसका पावर दिखा रहा है कि वो अपना पावर जो विल पावर है, आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग आपको दिखाई देंगे, तो हाथ में ताकत आ रही है क्योंकि इसके मन से वो ताकत निकल रही है। तो अब उसको हथौड़ा बना के अपने आप को तराश रहा है। विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं और सफलता मिल सकती है। करेक्ट। तो ये विल पावर के लिए ऊपर है। तो ये बस करप्शन के ऊपर नहीं है, बस ये किसी भी चीज़ के लिए अगर इंसान अपने आप को रोक रहा है तो वो इंसान खुद है जो बदल सकता है। उसको खुद से अपने अंदर में विल पावर जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को चेंज कर पाए। देखिए अपने आप को चेंज करने के लिए विल पावर की ज़रूरत है। और जिस तरह से आर्यन जी ने जो पेंटिंग बनाई है खूबसूरत है, और हर पेंटर के दिमाग में अपना एक अलग थीम होता है, और ये थीम यही बताता है कि समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जो है एक पेंटर अपने जो पेंटिंग का जो ब्रश होता है उसके मार्फत तस्वीरें बनाकर समाज को बताना चाहता है। ये हो रहा है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो हमें लगता है जो पेंटर है वो समाज का एक आईना होता है, और उस आईने को हर कोई को देखना चाहिए। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।